हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर हम लोग गर्मी में ये बेल वाली सब्जियों को लगा चुके हैं, जो कि अब इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। कोई महीना भर से ज़्यादा हो गया, तो किसी में देखिए फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखिए इनमें फल भी बनने लगे हैं। ये तोरई है, अरे छोटी वाली तोरई, सरपुतिया जिसे हम लोगों के यहाँ बोलते हैं, कहीं गिलकी बोलते हैं, कहीं कुछ। और देखिए ये मार फूलों से भरी है और इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। ये है मेरे करेले के पौधे, ये है तोरई। देखिए एक तोरई उतनी बड़ी लग रही है। तोरई इसमें कई लगी हुई हैं। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में यही चर्चा करूंगी कि जब हमारी बेलें बढ़ने लगे तो उनके लिए हमें क्या करना है, कौन सी फर्टिलाइज़र डालनी है, उनकी केयर कैसे करें। तो ये जो बेल वाले पौधे होते हैं सब्जियों के, इनको जो है कम से कम इनकी जैसे मिट्टी जो है 10 इंच मिट्टी तो ज़रूर मिलनी चाहिए, और कुछ बड़े पॉट में, क्योंकि गर्मी की सब्जियां हैं। तो ये जब बड़े पॉट में होंगी उसी अनुसार हम मिट्टी डालेंगे। आधा ग्रो बैग तो हम लोग पत्तियों, किचन गार्डन के वेस्ट से है, इस सब चीज़ से भर देते हैं। लेकिन उसके ऊपर मिट्टी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी तो हम लोग पानी डालेंगे तो उसमें नमी बनी रहेगी, और थोड़ी मिट्टी रहेगी तो जल्दी सूख जाएगी। तो पहली बात ये हो गई पॉट की, चाहे आप ग्रो बैग में लगाएं, चाहे किसी कंटेनर में लगाएं, चाहे जिस चीज़ में। अब जैसे इसमें मेरे दूसरा काम ये करें कि जो इसमें घास फूस उगाई हो उसको निकाल दें। इस तरह से ये घास वास जो निकल आई हो उसको धीरे धीरे करके हाथ डाल के और आराम से निकाल दें। और उसके बाद इसमें दिखता भी नहीं, काफ़ी घना हो गया है, लेकिन तब भी ये देखिए घास कुछ कुछ चीज़ें उगाई हैं। और अगर इसमें कई पौधे, जैसे हम लोग जर्मिनेशन कम होता है कि पता नहीं कितने बीज उगेंगे कितने नहीं उगेंगे, तो हम लोग कम से कम 4-5 बीज तो डाल ही देते हैं। तो उस पॉट में भीड़ हो जाती है, ज़्यादा पौधे हो जाते हैं, तो पौधे को ग्रोथ करने का समय नहीं मिलता। देखिए एक साथ के लगे पौधे हैं, इसमें देखिए फ्रूटिंग होने लगी, और ये पौधा अभी इतना ही बड़ा रह गया है। तो ये करें कि इनको निकाल के और किसी और ग्रो बैग में रिपॉट कर दें। केवल एक उसमें 2 पौधे रहने दें। इसी में देखिए एक करेला भी निकल आया है। तो इनको दोनों को निकालना है। फ्रेंड, मैं वीडियो दोपहर में बना रही हूँ, और इसको ये काम हमको शाम को करना चाहिए, तो हम इसको शाम को ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें देखिए मेरे करेला है, करेला तो 2 ही है, तो 2 इसको हम रहने देंगे, क्योंकि ये आटे की बोरी है, इसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, तो इसमें हम 2 प्लांट रहने देंगे। उसके बाद जो है इसमें किसी खुरपा या किसी बड़े टूल्स से नहीं, इस तरह के चाकू वगैरह से या चम्मच के पिछले हिस्से से आप इसको धीरे धीरे इसमें इस तरह से गुड़ाई कर दें। बहुत गहरी गुड़ाई ना करें, क्योंकि इनकी जड़ें अभी ऊपर ही होती हैं, जड़ें डैमेज होंगी तो बेल वाले पौधे बहुत जल्दी मुरझाने लगते हैं। तो इस तरह से इसमें जगह बना के और जो है इसमें ऐसे ऐसे गुड़ाई कर लें। धीरे धीरे करके मिट्टी ऊपर की थोड़ा ढीली हो जाएगी, तो जो हम लोग इसमें डालेंगे फर्टिलाइज़र वगैरह, वो जो है बड़ी आसानी से इनके जड़ों को मिलेंगी। गुड़ाई करने के बाद इस तरह की हम लोगों के पास लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार रहती। देखिए ये कंपोस्ट, देखिए पानी में भिगो के कंपोस्ट की खाद है ये देखिए। और ये फलों सब्जियों के छिलके हैं, इसमें कई तरह के छिलके हैं, बनाना पील्स, खीरे का छिलका,
और सब है। और ये केवल बनाना पील और प्याज के छिलके की खाद है। तो यही सब खाद हम लोग कोई केमिकल तो डालते नहीं, ऑर्गेनिक हम लोगों की गार्डनिंग होती है। तो यही सब खाद मिला के हफ्ते में एक बार ज़रूर दें। जैसे हमारे इसमें ये मेरी 5 लीटर की बकेट है, तो इसमें हम 1 मग इसको डालेंगे, ये वाली फर्टिलाइज़र कंपोस्ट वाली। देखिए हो गया 1 लीटर। अब इसमें हम थोड़ा ये जो प्याज है और बनाना पील्स की फर्टिलाइज़र बनाए हैं इसको डालेंगे। आधा मग से कम ही डाला है हमने। और ये जो इसमें भी बनाना पील्स है, लेकिन इसमें कई तरह के छिलके हैं, तो इसको इतनी डाल देंगे। देखिए इतनी फर्टिलाइज़र मेरी 5 लीटर, ये मेरा 5 लीटर का डिब्बा है, ये बनके फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। अब यही फर्टिलाइज़र हम 1-1 मग इनमें डाल देंगे, क्योंकि मैंने 6-7 दिन पहले डाली थी फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से हम 1 मग इसको ले लेंगे और एक बोरी में या ग्रो बैग कह लीजिए, इसको हम इस तरह से डालेंगे। पानी ज़रूर डाइल्यूट करें। गर्मी में पौधों को पानी बहुत ज़रूरी है, खासकर बेल वाले पौधों को, क्योंकि बेल वाली सब्जियां बहुत जल्दी धूप लगते मुरझाने लगती हैं लताएं। तो इस तरह से इसमें डालते रहिए। और सबसे आखिरी काम ये, जब मेरी छोटी थी ये पौध, तो हमने ये छोटी छोटी डंडियां लगाई थी, ये देखिए इस तरह से। लेकिन अब ये मेरी बड़ी हो गई हैं, तो इस तरह से मैंने ऐसे ही टेम्परेरी बना दिया है कि इसी पे ट्रेन होके मेरी ये बेलें चढ़ जाएंगी। गर्मी के दिन में बहुत ऊंचाई पर कोई जाल या वो ना बनाएं, इनके सहारा देने का जो वो होता है उसको थोड़ा जितना ही नीचे रखेंगे तो इनके धूप का असर कम होगा। इतनी काम कर लें। और बीच बीच में इनको खट्टा छाछ तांबे का बर्तन डाल के 1 हफ्ते के लिए रख दें। अगर टाइम हो 15 दिन के लिए उस छाछ का छिड़काव करते रहें पानी मिला के, तो इनमें कोई कीट पतंगे माइट्स कोई एफिड्स नहीं लगेंगे और आपको भरपूर पैदावार मिलेगी। इसमें से आपको देखिए मेरे में अभी ये देखिए बनने लगी हैं छोटी छोटी सरपतियाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी सब्ज़ी। हमारे यहाँ खूब खाई, और जगह मैंने बहुत लगाया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी लौकी है, इतनी बड़ी हो गई है। अब इसमें जो है किसी पोषण की ज़रूरत है। ये बहुत लेट जर्मिनेट हुई। 3 पौधे मैंने लगाए थे, तो 2 तो नहीं अच्छे हैं, लेकिन ये एक अच्छी है, तो इसको मैं अब सहारा दूंगी और इनकी गुड़ाई करके इनमें फर्टिलाइज़र डालूंगी। ये देखिए इसमें मैंने 2 बीज डाले थे, एक कद्दू का ये निकला हुआ है और एक ये जुकनी का है। यहाँ भी देखिए जुकनी है, इसमें फूल आने लगे हैं। देखिए कितनी अच्छी इसकी हेल्थ है। देखिए मेरे 2 टायर का प्लांटर मैंने बना रखा है। इसमें 2 मेरी मिर्च के प्लांट लगे हैं, और इसमें ये देखिए जो फूट ककड़ी होती है उसके 2 प्लांट हमने लगा रखे हैं। अब इसकी देखिए मिट्टी एकदम सूख गई है। कल मेरे घर मेहमान आ गए थे, तो मैं ऊपर आ ही नहीं पाई और मेरे गार्डन का कोई काम नहीं हुआ। तो इस तरह से देखिए हमने गुड़ाई कर दिया आराम से। और वही फर्टिलाइज़र मैं इनमें भी देखिए 3-4 पौधे हैं, तो 2 मग मैं इसमें डाल दूंगी, और प्लांटर भी बड़ा है। उसी तरह देखिए यहाँ तोरई लगी हुई है, तो इसको मैंने इसमें 3 सीड डाले थे, तीनों इतने अच्छे जर्मिनेट हुए। सब में मैंने 3-3 सीड डाले थे, लेकिन ये सर्फ का पैकेट है 6 किलो वाला,
तो इसकी भी कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन ये कि इसमें 3 पौधे नहीं सरवाइव कर पाएंगे। अभी तो देखने में हेल्दी लग रहे हैं। और ये बोरी थी, इसमें मैंने आलू लगाए थे। आलू निकालने के बाद इसकी मिट्टी को रिचार्ज करके मैंने इसमें भी 3 सीड लगाए। इसमें केवल एक ही ये देखिए ग्रो हुआ है और बाकी ये लाल चौलाई उग गई है। और ये बोरी में भी मैंने पहले कुछ सब्जी लगा रखी थी। ये तो काफ़ी बड़ी बोरी है, तो इसमें भी मैंने 3 सीड लगाए थे और देखिए एक ही जर्मिनेट हुआ है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर ज़्यादा सीड जम गए हों तो उनको निकाल के, अब जैसे ये सबसे छोटा है, इसमें मैं केवल एक रखूँगी और इस बोरी में एक ट्रांसफ़र कर दूँगी और इस वाली बोरी में एक ट्रांसफ़र कर दूँगी। तब मेरे इन जो प्लांट हैं, ये बेल है, इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप करते रहें, इतनी केयर करें बेलों की। और यहाँ देखिए टेम्परेरी जाल पिछले साल का बना हुआ है, इसी पे इन सबको हम चढ़ा देंगे। देखिए बांस लगा लगा के, और कुछ रखे हैं मेरे पास, मैं ले आऊँगी इनको सही से लगा के। और इसी पे अभी तो ये छोटी हैं। तो इस तरह से आप अपने बेल वाली सब्जियों की केयर करेंगे तो अच्छी फलत मिलेगी आपको, ऐसा भरपूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।